हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूं, मैं हूं रामा। आप सभी को फिर से स्वागत है रामा कोचिंग सेंटर में और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे हो जाएगा। तो ये आपका जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसी का हम जो ये एनसीईआरटी का जो बुक है 10th का, वही बुक हम आप सबको पढ़ा रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट नए नए जुड़ रहे होंगे, क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाइए। आप क्लास 1, 2, 3 जितने भी क्लास करवाए गए हैं वो क्लास को आप शुरू से देखिए, क्योंकि आज जो हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं वो 4.1 से करवाएंगे। 4.1 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की 100% गारंटी है, और साथ में जो क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से एकदम अच्छे प्रकार से बताया गया है। सो आप सब वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। सीधे जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पर प्लेलिस्ट में क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट खोलिएगा, ओपन कीजिएगा, उसमें सारा वीडियो आपका पड़ा हुआ है। आप सब आराम से अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो आज हम बेसी समय नहीं व्यर्थ करेंगे बोलने में। हाँ, इतना जरूर कहते हैं कि एग्जाम का समय बहुत ही करीब है। आप सब खूब मन लगा कर अच्छे से पढ़िए और साथ में हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और साथ में जितना शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल अभी है नया, बट उम्मीद है, इतना उम्मीद करते हैं कि आप सबका सहयोग हुआ तो हम सब बहुत जल्दी मेरा भी चैनल का नाम होगा, इतना जानते हैं। और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा वो सब कमेंट में कर ही दीजिएगा। तो बेसी बातें हम नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन अब लंबा लंबा होने वाला है, समय अधिक लगेगा। सो आप सब भुलाइएगा नहीं, एकदम ध्यान से खाली सिर्फ देख लीजिए, इतना ही में आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। आपको बेसी हम ये नहीं कहेंगे कि कॉपी पेन लेकर बार बार उसको 10 बार बनाइए, ये कीजिए वो कीजिए। जितना मेहनत कीजिएगा, जितना कीजिएगा वो आपका है, बट अगर इतना उम्मीद दिलाता है कि खाली एक बार बढ़िया से आप देख लीजिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो एनसीईआरटी का बुक आप सब ओपन कीजिए और एक्सरसाइज निकालिए 4.1। चाहे बिहार बोर्ड वाले बच्चे हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हो, दोनों का मैथ बिल्कुल सेम है। एनसीईआरटी इसी से एग्जाम में आता है। सो आज हम शुरू करने वाले हैं 4.1 एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज निकाल लीजिए 4.1। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो एकदम इजी है। कह रहा है कि चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रिक इक्वेशन। मैंने बस इसको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण क्या हुआ? वैसे समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो। अब घात क्या है वो बताते हैं। जैसे मैं देखें, पहला सवाल के पहला नंबर में देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। इतना ही दिया हुआ। अब कोई बच्चा को a + b के होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला नहीं याद है तो वो कैसे बनाएगा? a² + 2ab + b² या a² + b² + 2ab। आपको जिस प्रकार याद हो उस प्रकार आप याद कर सकते हैं। देखिए, ये a हो गया या b हो गया, इसको आप तोड़िए तो x² + 1 का स्क्वायर अब + 2 × a × b इक्वल टू 2 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x अब -3 दूनी 6। अब कैलकुलेशन क्या है कि सब धीरे धीरे कीजिए। तो आपका क्रैश कोर्स है, आप सब साल भर मेहनत किए हैं, बस हम रिवाइजिंग करवा रहे हैं, बस रिवाइजिंग अच्छे से कीजिए। तो यह हो जाएगा x² + 1 + 2x इक्वल टू 2x - 6। तो x² + 1 + 2x, ये +2x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2x। अब +6 है, इधर आएगा तो -6 है तो क्या हो जाएगा? +6 इक्वल टू 0। ये से ये कट जाएगा क्योंकि ये +2x है, ये -2x है, तो ये प्लस और 2x माइनस वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर? x² अब +6 और 1 क्या हो जाएगा? 7 इक्वल टू 0। तो आप ही बताइए, ये समीकरण में आपका x का अधिकतम घात कितना दिखाई दे रहा है? ये 2 दिखाई दे रहा है ना, मतलब ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि हाँ, यह द्विघात समीकरण है। बस इतना ही करना था, इसमें बेसिक कुछ नहीं करने की जरूरी है। जो बच्चे नहीं जानते हैं उतार लीजिए, हर से उतारिए, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, इसमें अधिक समय नहीं देंगे और साथ में थोड़ा बहुत स्पीड में चलने वाले हैं, क्योंकि समय हम चाहते हैं कि कम समय में थोड़ा आप सबको अधिक बताया जाए तो अच्छा बेहतर होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे मैथ करवाने हैं, ठीक है। और एग्जाम का समय बहुत ही करीब है, तो आप सब उतार लिए होइएगा, हमको उम्मीद है। नहीं उतारे होइएगा तो वीडियो को आप सब पॉज कर लीजिएगा और फिर उतार लीजिएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परंतु वाला बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन परंतु नहीं करना है। अब आ जाइए इसी 4.1 का 2 नंबर का पहला नंबर सवाल। ये थोड़ा समझ लीजिए, ये आने की अधिक संभावना है। कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ ए प्लॉट
इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मैंने कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र माने क्षेत्र है, ठीक है, जिसका जो लंबाई है उसके चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्या है? 2 गुने से 1 अधिक है। तो आप ही बताइए, जो लंबाई है उसके चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। मतलब अगर मान लीजिए हम ब्रेथ, अगर हम चौड़ाई को अगर हम x मान लें तो लंबाई कितना हो जाएगा? आप ही बताइए, लंबाई कितना हो जाएगा? 2x अब प्लस साथ में कह रहा है कि 1 अधिक है, माने जो इसका ब्रेथ है, जो इसका चौड़ाई है, ट्वाइस एंड 1 मोर देन, मतलब कि 1 अधिक है। इसका जो चौड़ाई है, चौड़ाई से इसका जो लंबाई है 2 गुना से 1 अधिक है। तो 2 गुना प्लस x 1 हो जाएगा। देखिए सवाल में जो कहेगा ना, आपको बस इतना कर दीजिएगा ना तो आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट प्लॉट माने आयत का क्षेत्रफल, आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? आयताकार क्षेत्र चाहे आयताकार भूमि, प्लॉट का मतलब क्या हो जाएगा? घेरा जा भूमि, आयताकार भूमि का क्षेत्रफल क्या होता है? आप सब बचपन से पढ़ रहे हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है? 1 से, इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा? 2x + 1। और इसी का मान दिया हुआ है, आपका जो क्षेत्रफल है उसका मान कितना दिया है? 528 इतना मीटर स्क्वायर। अब इसमें गुना करेंगे तो 2x², अब प्लस इसमें गुना करेंगे तो x, ध्यान दीजिए, x में गुना करेंगे तो x = 528। अब इसी को 2x² + x, ये प्लस इधर आएगा तो -528 = 0। बस आपको इतना ही दूसरा नंबर सवाल में सिर्फ इसको द्विघात समीकरण में आपको रिप्रेजेंट कर देना है, मतलब दिखा देना है कि हाँ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो लिख दीजिए कि हाँ ये है, हाँ ये है, आपका आंसर हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आप सब समझ गए हो जाएगा। हम इसको बताने का मेन मतलब यही है कि ताकि आपको ये सवाल आया तो आप वहाँ एग्जाम में अच्छे से बना पाए। ये नहीं कि आपको सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है कि सवाल कह क्या रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इस सवाल सब आपको रिवाइजिंग करवा रहे हैं। चलिए आप सब बना लिए हो जाएगा। चलिए तो अब आते हैं, हम थोड़ा तेजी से स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि सवाल बहुत ही ज़्यादा है और बताना कम समय में बहुत ज़्यादा। अब इसी एक्सरसाइज के दूसरा का ही एक सवाल हमको और अच्छा लग रहा है, जो आने का बेसिस संभावना है वो सबसे अंतिम नंबर देखिए, चौथा नंबर सवाल, ठीक है। वो देखिए कह रहा है कि ये ट्रेन ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, माने कि अगर एक समान स्पीड में चलता है तो 480 किलोमीटर चलता मानते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट यू हैव टेकन 10 आवर, माने कहा रहा है, समझिए कि एक ट्रेन है, अगर वो अपना नियत समय से चलता है तो जितना समय लगता है, अगर मान लीजिए वो जो चाल है उसमें अगर हम 8 किलोमीटर घटा दें, माने 8 किलोमीटर चाल को हम कम कर दें तो वो 3 घंटा अधिक समय लेता है। क्या लेता है? 3 घंटा अधिक समय लेता है। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। अगर मान लीजिए ट्रेन की चाल, अगर मान लीजिए यहाँ पर ट्रेन के अगर चाल को अगर हम x किलोमीटर पर आवर ले लें, ये लिखना जरूरी है, किलोमीटर पर आवर। ये सब नहीं लिखिएगा तो जो अच्छा चेकने होगा वो नंबर बढ़िया से नहीं देगा। तो आप ही बताइए दूरी इक्वल टू क्या, फॉर्मूला क्या होता है? दूरी इक्वल टू क्या होता है तो बताइए? स्पीड इंटू टाइम, चाहे चाल इंटू, लिख लीजिए यहाँ पर, चाल गुने क्या होता है? समय, ये नहीं होता है। तो आपको चाल पता है, चाल ही तो माने हैं, आपको समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बटे स्पीड, यही ना होता है। तो ये कितना है? x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो इसको समय कितना लगेगा? फिर बताइए समय कितना लगेगा? टोटल दूरी ट्रेन कितना कवर कर रहा है, मैंने कितना चेक कर रहा है? 480 किलोमीटर बटे इसका जिस चाल कितना हो जाएगा? x, मतलब वो इतना समय लेगा। लेकिन फॉर क्वेश्चन से, प्रश्न से, चाहे देखिए अब मैंने प्रश्न से कह रहा है कि इसी दूरी को अगर हम 8 किलोमीटर कम कर दे, जो दूरी, सॉरी, जो ये चाल है उसको हम 8 किलोमीटर कम कर दे तो जो आपका जो समय है वो 3 घंटा अधिक लगता है। तो आप ही बताइए जो प्रश्न से नया चाल क्या हो जाएगा? नया चाल क्या है? पहले x था, अब इसमें 8 घट जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना किलोमीटर पर आवर। तो आप ही बताइए अब समय कितना लगेगा? समय अगर इस से चले जाए तो 480 अब बटे x - 8, इतना समय लगेगा। इतना ही समय लगेगा अगर इससे कम से चलेगा तो। लेकिन इसको आप समझाना है, जिसमें
अब प्रश्न से मैंने फॉर क्वेश्चन से इतना दिया हुआ है, तो इसी को अब आपको मैंने यहाँ पर जगह थोड़ा कम है, अब इसको क्या किया जाए, चलिए आप सब पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बताते हैं। लिख लिए हो जाएगा और नहीं तो आप सब उतार लीजिएगा। अब देखिए हम इसको थोड़ा बेसिक समय इसलिए ले रहे हैं ना ताकि आप सबको बढ़िया से समझ में आ जाए, इसलिए। अब देखिए फिर क्वेश्चन से चाहे फिर क्वेश्चन से कह रहा है कि जो 480 किलोमीटर है वो x माइनस 8 स्पीड से चले और इसी को 480 या बटे x से चले तो वो 3 घंटा का समय लेता है। अब कहिएगा सर ये क्या लिख दिए, समीकरण बना रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये 480 है, x जितना भी स्पीड होगा, हम ही नहीं कहेंगे, मान लो 50 का स्पीड हुआ मान लेते हैं, तो 50 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 42, मतलब कि इसमें 42 से भाग देंगे तो अधिक आएगा और इससे ये जो 50 से 50 भाग कम आएगा। तो इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं कि किसको हम किधर लिखना है। लेकिन एक बात आप और समझिए कि कह रहा है कि जब 8 किलोमीटर घंटा हम स्पीड कम कर देते हैं तो समय 3 घंटा अधिक लगता है। मतलब क्या, जितना समय ये लिया है अगर उसमें से जो रियल समय घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर आ जाएगा। समझ में आ गया, मतलब जो समय वो लिया पहले लिया था अगर उसी समय को हम स्पीड कम कर देते हैं तो पक्का है कि समय बेसी लेगा। कितना बेसी लेगा, तो जो अब समय लेगा, अभी जो समय लेगा नया वाला समय, उसमें से पहले का समय घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, अभी जो समय अधिक लिया 100 निकल जाएगा। अरे इतना आप सब समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ट्रेन यहाँ से दूसरी जगह पर जा रही है तो ऐसे उसको पहुँचने में लगता है 2 घंटा, लेकिन बीच में मान लीजिए क्रॉसिंग हो गया, आपको लग गया 5 घंटा, तो समय निकालिएगा ना कि कितना अधिक लग गया। तो 5 में से क्या कीजिएगा, 2 घंटा, रियल समय कितना 2 घंटा था लेकिन अब लगा 5 घंटा, मतलब 3 घंटा एक्स्ट्रा लगा ना, वही 3 घंटा ये एक्स्ट्रा ले लिया, तो इसमें से क्या कर दिया, घटा दिया। अब इस समीकरण को अब बटा पर जोड़ तो सब आदमी जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो इसमें गुना कर देंगे तो 480x और माइनस, अब इसमें इससे गुना कीजिए तो इसमें ब्रैकेट यहाँ पर ले लीजिए। जिसको समझ में, देखिए माइनस प्लस में कभी भी समझ में ना आए तो यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, किस प्रकार समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्रैकेट ले लीजिए, x माइनस 8 ले लीजिए और 480 ले लीजिए। अब ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, इतना चल तो 3 ले लीजिए। अब इससे क्या होगा कि आपको माइनस से गुना उना करने में आपको दिक्कत होगा, तो पहले एगो में गुना कर लीजिएगा। जैसे में देखिए 480x माइनस रहने दीजिए, इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 480x माइनस, इसमें गुना कीजिए तो 0 को 0, 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौका 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, इतना हो गया ना। अब ध्यान दीजिए, अब बटे कितना हो जाएगा, इसमें भी गुना कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 8, x इक्वल टू कितना है 3 है। इतना समझ में आ रहा होगा। अब इस माइनस में सबसे गुना कर दीजिए। देखिए हम इतना इसलिए ले रहे हैं ताकि आप सबको माइनस प्लस में बहुत बच्चा को दिक्कत होता है, तो जहाँ भी माइनस प्लस में आप सबको दिक्कत हो ना वहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, मैथ के टर्म में कोई गलती नहीं है। ध्यान दीजिए, तो 480 माइनस एक्स, माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 480x, और देखिए ई माइनस से माइनस में गुना होगा तो हो जाएगा प्लस 3840 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3, प्लस माइनस वाला ई क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए 3840 इक्वल टू, यहाँ पे 1 मान लेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो 3 से इसमें गुना होगा तो 3x स्क्वायर और माइनस 8 3 24x। अब देखिए इस सब को एक और ले आइए, 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये प्लस वाला है का जगह माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब देखिए 3 से समय भाग लगने वाला है तो दे दीजिए, नहीं तो ये भी आंसर हो सकता है। तो x स्क्वायर माइनस 8x, अब माइनस 3 से भाग लेंगे तो 1 3 दूनी 6 2 4 8 3 24 0 इक्वल टू 0। आपको द्विघात समीकरण में दर्शाना था, यही आपका आंसर हो गया, आप सब उतार सकते हैं। तो लंबा सवाल था लेकिन हम समझाने के लिए समय लिए, ये सवाल अधिकांशतः बच्चा को दिक्कत करता है इसलिए हम, और आज थोड़ा समय अधिक लगेगा भी क्योंकि समय, चलिए बना लिए। देखिए आज का हमको सब अधिकांशतः सवाल इसमें इंपॉर्टेंट ही लग रहा है, लेकिन क्रैश कोर्स में इतना बताना संभव नहीं है, बस हम रिपीटेशन करवा देते हैं, हाल ही आप सब रिपीट कर लीजिए, क्योंकि इसमें इससे देखिए अधिकांशतः जो एग्जामिनर है ना इसमें से क्वेश्चन 2-3 को डाल ही देता है, क्योंकि इसमें जो भी सवाल है ना बच्चा को थोड़ा घुमाने वाला सवाल है, समझे कि नहीं। अब एक्सरसाइज निकालिए आप 4.2, चाहे बिहार बोर्ड वाले
बच्चे हों चाहे CBSE बोर्ड वाले बच्चे क्यों ना हो, दोनों आदमी निकालेंगे 4.2। 4.2 के पहला नंबर सवाल आप सब देखिए, कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कहने का मूल निकालिए गुणनखंडन विधि द्वारा फैक्टर में तोड़ के निकालिए। तो उस दिन भी हम बताए थे, दिया हुआ x² - 3x और -10 = 0। फर्स्ट इंटू लास्ट के मेथड पर आप फटाफट इसको तोड़िए। फर्स्ट में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 छिपा हुआ, यहाँ पर 10 है, तो 1 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 10 को तोड़ेंगे तो 2 और 5, और 5 से कितना हो 1, मतलब 5 2 तो आ ही रहा है। अब इसी को सोचना है कि 5 2 को हम किस प्रकार सजाएंगे कि जोड़ घटाव करने पर ये बिचला आ जाए और गुना करने पर दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, मतलब कि हम 2। तो देखिए x² - 5x, ध्यान दीजिए यहाँ प्लस अगर हम 2x लिख देंगे -10 = 0। ध्यान दीजिए, देखिए -5x में से अगर 2x को हम जोड़ देंगे तो पक्का है कि -3x बच जाएगा। और दोनों में गुना कीजिए, 5 दूनी 10, मतलब 10x²। ये आप देखिए x², ये माइनस है तो -10x², मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर अगर आप x कॉमन लीजिएगा तो x - 5, और यहाँ पर प्लस अगर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x - 5 = 0। देखिए x - 5 यहाँ भी है, x - 5 यहाँ भी है, तो x - 5 आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 2 = 0। अब ध्यान दीजिए, यदि लिख लीजिए यहाँ कि x - 5 = 0, तो x = कितना हो जाएगा 5, है कि नहीं। और यदि x + 2 = 0, तो x = कितना हो जाएगा -2। तो इसका वही 2 गो मूल हो गया, एगो हो जाएगा 5, एगो हो जाएगा -2। यही आपका आंसर हो गया। एकदम सिंपल एकदम सिंपल। मैथ तो एकदम है इजी। थ्योरी वाले बच्चे सबको तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। अभी तो ये क्रैश कोर्स एकदम मस्ती में चलते हुए पढ़ते हुए चल देंगे, इसमें घबराने की जरूरी नहीं है। मस्ती से आप सब पढ़ते चलिए। चलिए पढ़ लिए, चलिए इसको मिटा देते हैं। और साथ में आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, क्योंकि इसी से तो मेरा ज़िंदगी चलेगा। आप सबको पढ़ाने से, जिस प्रकार आप पढ़ने से है उस प्रकार हमको पढ़ाने से खुशी मिलता है। चलिए इसी का एक सवाल हमको और इम्पोर्टेंट लग रहा है कि जैसे में 3 और 4 दोनों इम्पोर्टेंट है, तो सिर्फ हम दोनों का इक्वेशन लिख देते हैं, आप सब बना लीजिएगा। कह रहा है कि फाइंड द नंबर व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब कि दो संख्या है जिसका योग कितना है 27 है और गुणनफल उसका 182 है। ध्यान दीजिए, तो मान लीजिए आप ही समझिए ये क्या नंबर सवाल है, ये तीसरा नंबर सवाल है। तो पहला संख्या अगर हम x मान लेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा, अभी ध्यान दीजिए 27 - x। क्यों प्यारे मित्रों कि समझिए दो संख्या है, मान लीजिए एक 5 है एक 7 है, तो मान लीजिए एगो 12 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो यही आपको दे दिया, एगो 5 दे दिया, दोनों का योग दे दिया 12, है कि नहीं, दे दिया। तो दूसरा कौन हो जाएगा, तो 5 में से 7 घटाइएगा, सही ना होगा। तो यही तो है कि एगो का अगर हम अपना मन से x मान लिए तो दूसरा कितना होगा अभी बताइए, 27 में से x घटा देंगे वही होगा। तो क्वेश्चन प्रश्न से कह रहा है कि दोनों का गुणनफल x × 27 - x = कितना है 182, माने 182। अब गुना कर लीजिएगा आप सब आराम से। तो इसमें गुना करेंगे तो 27x - x² = 182। माइनस वाला है, प्लस वाला होने पर बढ़िया होगा। तो इस सब को इन्हें उठा कर ले चलिए। तो x² ये प्लस है, जाएगा तो -27x, ये प्लस था तो +182 = 0। अब इसको आप तोड़ के x का मान निकाल लीजिएगा, वही हो जाएगा। अब इसके आगे आप सब खुद निकाल लीजिएगा, क्योंकि समय एकदम अब इजी हो गया, क्योंकि हमको अधिक सवाल बता देना है। चलिए बना लिए, इसके आगे आप सब खूब सॉल्व कीजिएगा। जो x का मान आएगा वही एक पहला संख्या हो जाएगा और दूसरा संख्या इसमें से घटा देंगे x का मान का, इसमें से 2 मान निकलेगा। जैसे मान लीजिए x का मान निकल गया 5 और मान लीजिए 6 निकल गया, तो पहला तो 5 हो जाएगा। अगर x पहला संख्या 5 हो जाएगा तो दूसरा संख्या इसमें से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगर फिर पहला संख्या अगर 6 हो जाएगा तो दूसरा संख्या घटा देंगे इसमें 6 तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, एगो 22 हो जाएगा। ठीक है, तो जो होगा आप ऐसे बना लीजिएगा, एकदम सिंपल है। चलिए अब इसी का तीसरा नंबर सवाल भी देख लीजिए, क्योंकि हमको छोड़ के जाने का मन नहीं करे। सवाल सब हमको बहुत अच्छा लग रहा था, ये सब सवाल सब एग्जाम में पूछिए देता है, हर हाल में पूछ देता है। चौथा नंबर सवाल में कह रहा है, ये रंग अच्छा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। माने 2 क्रमांगत संख्याओं के
दो क्रमांकित संख्या है, ठीक है, और दोनों का जो उसके जो स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 365। तो मान लीजिए पहला संख्या अगर हम x मानेंगे तो क्रमांगत है, तो दूसरा कितना हो जाएगा x + 1 होगा कि नहीं होगा। अरे क्रमांगत मतलब एक 4 है तो 5, अगर 5 लेंगे तो 6 लेंगे तो 7 लेंगे तो 8, लेकिन लगातार लेना है। क्या लेना है? लगातार लेना है। पहला 1 मानेंगे तो अगला वाला 2 ना होगा, तो हम x मान लिए तो x + 1 हो जाएगा। अब इसके स्क्वायर फॉर क्वेश्चन कुछ ऐसा करें, इसके स्क्वायर तो x का होल स्क्वायर प्लस x + 1 के होल स्क्वायर का मान कितना है? दिया हुआ है 365। अब इसको आप सब खुद सॉल्व कीजिएगा, आगे x का मान निकाल लीजिएगा, जो होगा वही आंसर होगा। अब इतना a + b का फॉर्मूला जो पहले वाला तोड़े थे ना वैसा ही तोड़ना है। 3 पे इधर लाइएगा, फर्स्ट टू लास्ट पे आप सब तोड़ लीजिएगा, क्योंकि समय को बचाते चलना है। जो देखिए जो में आप फंसिएगा ना उसको तो हम अच्छे से बताएंगे, खूब बढ़िया से बताएंगे, समझे कि नहीं। लेकिन जिसमें हम लग रहा है कि आप सब नहीं फंसिएगा, जैसे हम देखिए अगले का जो सवाल ये आने वाला है, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है। इसमें अधिकांशतः बच्चा तो बनता ही नहीं है, अधिकांशतः बच्चा को, लेकिन हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि आपको इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, एकदम मस्ती में पढ़िएगा। मस्ती में आज हम समझा के ही जाएंगे। यही सवाल के लिए हम अधिकांशतः सोचे कि नहीं ये बताना जरूरी है, और ये सवाल हमेशा एगो न एगो एग्जाम में ऐबे करेगा, और इसमें बहुत से बच्चा को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होता है। एक्सरसाइज निकालिए आप 4.3, एक्सरसाइज निकाल लीजिए 4.3। इसमें भी पहला का पहला नंबर पहले पढ़ लीजिए। कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। माने कि स्क्वायर के माने वर्ग के रूप में व्यक्त कर लगा के तब उसका आपको मूल निकालना है। ये वर्ग में दिया हुआ नहीं है, पर इसको वर्ग के रूप में चेंज करना है। किस प्रकार चेंज करेंगे, किस प्रकार बनाएंगे, आपको ये समझ में आना चाहिए। देखिए जैसे में पहला सवाल दिया हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0। सबका पहले बता देते हैं, मेथड तो वही नहीं रहेगा, आप सब बना लीजिएगा। हम पहले इसलिए पहला में जो सवाल रहेगा वो हम सब बता चलते हैं। कल अगर कोई रूट वाला था तो वो भी आपको सब बताते चले थे। इसलिए देखिए सवाल से घबराना नहीं है, बस खाली पेन को लेकर बनाते चलिए, खूब अच्छा से बनेगा। अब देखिए इसको समझिए। पहली बात कह रहा है कि इसको वर्ग का जो मेथड होता है, वर्ग का मेथड क्या होता है, ध्यान दीजिए, a + b के जो होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला a² + 2ab + b²। पहले आपको इस रूप में लगाना हो, बनाना है, ठीक है। इसको इस रूप में पहले बनाना है और फिर उससे मूल निकालना है। कितना इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए। अब देखिए पहली बात तो पहला a² होना चाहिए। यहाँ पर लेकिन 2 बेसिक दे दिया है, अगर 4 देता तो हम 2x का होल स्क्वायर कर देते। तो पहली बात अब यहाँ पर 2 हटाइएगा, तो दोनों अगर 2 से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा x² - 7/2x + 3/2 = 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 तो हो ही जाएगा। लेकिन 2 में क्या कर दिए हम, सबसे भाग दे दिए। अब ये क्या हो गया, अब पहला स्क्वायर में हो गया। तो फार्मूला आप सब जानते हैं क्या होता है, a² तो x के होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो -2 इंटू एक क्या माने हैं, x माने, यही समझिए। अब b के जगह पर कितना है, मान लो यहाँ पर हम b के जगह पर हम 7 अगर हम 4 लिख देंगे तो आप सबको मन में बड़ा दुख होगा, अगर सर 4 के ना लिख दीजिए। आप समझिए हम क्यों लिखे हैं, उसका रीजन देखिए। a² लेकिन यहाँ पे 2 नहीं था, 2 था फिर बताइए, नहीं था। लेकिन फार्मूला में क्या होता है, ध्यान दीजिए, 2ab मतलब 2 है तो 2 यहाँ पर हम लिख दिए, लिखे है ना। लेकिन जब ये 2 लिखे हैं तो 2 से 2 अगर हम 4 काट देंगे, 2 दूनी 4, तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 है और ये से ये खत्म भी हो जाएगा, मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर है, सोचिए, यही दिमाग लगाना। 2 तो आप सीधे लिख दीजिए, लिख दिए ना। अब आप ही बताइए कि यहाँ पर a² - 2a, तो a का मान तो x क्लियर था, लेकिन जो b है तो b को जगह पर लाने के लिए हम यहाँ पे 2 जो एक्स्ट्रा में लिखे हैं, ये यहाँ पर 2 नहीं था लेकिन 2 में यहाँ पर लिख दिए, तो इसको कहीं ना कहीं से तो कट करना पड़ेगा। तो अगर हम नीचे में 4 दे देंगे, ध्यान दीजिए, अगर
2 इंटू 7/4 करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, मतलब क्या हो जाएगा 7/2। अब ये x था तो कितना एक, देखिए इसमें और इसमें कोई अंतर है नहीं है, तो इसी को कहते हैं सजाना। इसी को आप सजाएं, क्या कीजिए है सजा दिए। तो यही तरीका दिमाग लगाना है, बेसी दिमाग नहीं लगाना, तरीका दिमाग लगाना है कि सीधे जो सवाल रहेगा ना सिर्फ फार्मूला की तरह लिखते चलेंगे, जो बेसी आएगा उसको काटने का प्रयास करेंगे, यही काम करना है। ध्यान दीजिए x² - 2ab की जगह कितना गया, अब प्लस क्या होता है b², तो आप ही बताइए a ये है 2a फिर ये है, लेकिन b के जगह पर कौन आया 7/4 आया ना, मतलब 7/4 के होल स्क्वायर। अब एक बात और समझा लीजिए, तो ये बच गया a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर ये सेट हो गया। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि जो ये 7/4 स्क्वायर क्या लिए है, अपना एक्स्ट्रा लिए हैं, क्योंकि देखिए इतना जो हम लिखे हैं तो ये तो इसके बराबर है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा लिख दिया ना, तो इसको -7/4 के हम होल स्क्वायर कर देंगे तो देखिए इसे ई कट जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये लास्ट में दिया हुआ है +3/2 = 0। अब देखिए इतना दूर को हम अगर हम a - b के होल स्क्वायर पर लिख दें तो x - 7/4 के होल स्क्वायर ये लिखेंगे। अब माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये माइनस कॉमन निकल जाएगा, तो ये प्लस है तो ये भी माइनस होता है। 7 × 49/4 × 16, अब प्लस क्या हो जाएगा 3/2 = क्या हो जाएगा 0। इतना तो आप सबको समझ में आ रहा है ना। देखिए कन्फ्यूजन में नहीं जाना है, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा है, बच्चा सबको सेट करने नहीं आता है। ध्यान दीजिए इतना पढ़ ले तो उम्मीद है समझ में आ गया है। लेकिन जो b² होता है यहाँ पर लास्ट में, तो b के जगह पर हम 7/4 लिए हैं तो b² हम कर दिए, लेकिन b² जो ये किए हैं ये एक्स्ट्रा में किए हैं, इसमें था नहीं, अपना मन से हम जोड़े हैं, क्योंकि हमको a + b के होल स्क्वायर पर हर हालत में इसको लाना है, अपना मन से जोड़े है, तो जितना जोड़े उसको घटा दिए भाई, और कट जाएगा, अपन खत्म हो जाएगा, अपना काम करो, तुम भी कट गया, ये भी खत्म हो गया। 3/2 इसमें दिया हुआ था तो हम लिख दिए हैं। अब ये + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर चाहे a - b के होल स्क्वायर फॉर्मूला पर क्या हो गया, ये टूट गया। अब टूट गया तो कुछ नहीं करना है, हम x - 7/4 के होल स्क्वायर माइनस, इसको देखिए ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 49, अब +2 = 8 16। ध्यान दीजिए 2 से भाग देंगे तो 8 मरता में, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 = 0। तो x - 7/4 के होल स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों को जोड़िए, 9 4 13 के 3, हाथ में 1 और 5 2 7/16। कहीं गलती तो हम सब नहीं कर दिए हैं। देखिए गलती कर रहे हैं ना, हम सब गलती कर रहे हैं, लेकिन आप सब बता नहीं रहे हैं। ध्यान दीजिए जब यहाँ पे हम माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस होगा ना, सॉरी ये गलती हो गया, हम कॉमन लेते हैं। देखिए माइनस इसमें गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो ये क्या हो जाएगा गलती, तो ये क्या हो जाएगा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25/16 = 0। अब इतना दूर आप समझिए, देखिए x - 7/4 के होल स्क्वायर अब -25/4 है, तो क्या हम 5/4 के होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं = 0 है कि नहीं। 5 × 5 = 25 और 4 × 4 = 16। अब पढ़िए a² - b² बराबर क्या होता है a + b × a - b, ये होता है। लिख लीजिए x - 7/4 प्लस 5/4, एक हो जाएगा x - 7/4 और -5/4 = 0। अब इसको बटा पर जोड़ लघुत्तम ये सब करके आप x के मान यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा, सिंपल हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं आपको स्क्वायर के मेथड में सेट करना, वर्ग के रूप में सेट करके आप फिर x का मान निकालना। निकाल लीजिए, चलिए चलिए उतार लिया हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए एक क्वेश्चन इससे का और समझा देते हैं, ये इम्पोर्टेंट हमको लग रहा है। अब आ जाइए आप सब जल्दी तरीका तेज़ी से आप चलेंगे, क्योंकि ये सवाल अधिकांशतः बच्चे को समझ में नहीं आता है, इसलिए आपको हम समझा दिए।
क्योंकि इसमें थोड़ा अधिकांश स्टूडेंट कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, इस सवाल समझ में उसको नहीं आता है। लेकिन सोचे कि ना हम तो ये समझेंगे छोड़ेंगे ही कि मेरा स्टूडेंट है भाई, कैसे नहीं समझ में आएगा। देखिए इसमें आप समझिए क्या नंबर, चलिए चौथा नंबर देखिए, लेकिन चौथा नंबर हमको हल्के लग रहा है। इस सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years एगो एंड 5 years एगो, ये इजी है, आप सब बना लीजिएगा, इजी है। इसमें आप सब आ जाइए, चलिए इसमें सबसे बढ़िया है, आपको हम बता देते हैं 9 नंबर। ये सवाल बच्चा सबको समझ में तंका नहीं आता है। देखिए 9 नंबर सवाल, देखिए कह रहा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टंक इन, माने कि 9.93/8 आवर। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। ध्यान दीजिए, अगर जो मान लीजिए 2 गो इसमें क्या लगा हुआ है, मान लीजिए पानी भरने वाला जो टंकी होता है ना वो लगा हुआ है, ठीक है। माने एक मान लीजिए छत पर जो टंका होता है टंकी, उसको भरने के लिए 2 गो नल लगा हुआ, ठीक है। तो जो एगो नल है छोटका नल, एगो लगा हुआ है बड़का नल। तो छोटका नल का जो समय लगता है ओकरा से बड़का नल के समय 10 घंटा कम लगता है। कितना लगता है? 10 घंटा कम लगता है। ध्यान दीजिए, तो लिख दीजिए छोटा नल का लगा समय, छोटा नल को लगा समय अगर x घंटा हो जाएगा तो 12 वाला जो नल होगा इसका कितना लगेगा? x माइनस 10 घंटा, क्योंकि इसका x लगता है तो x माइनस 10 घंटा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह समझना है, ध्यान दीजिए कि x घंटा में ये भर दिया छोटा वाला नल, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1 घंटा में छोटा नल भरेगा कितना? 1/x भाग, इतना ही ना भरेगा। ध्यान दीजिए, ये समझने वाली बात है। जैसे में हम कहें एगो टंकी है, ठीक है, और एक टंकी को मान लीजिए कोई नल होता है 5 घंटा में भर देता है, मतलब पूरी एकदम 5 घंटा में। ये डोल, जैसे में ध्यान दीजिए यहाँ पे हम एगो डोल बना दिए, ठीक है। मान लीजिए ये डोल है, ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये डोल हो गया, ठीक है। इसमें पानी भरने में टोटल समय लगता है आपको मान लीजिए 4 घंटा लगता है, 4 घंटा लगता है। ध्यान लीजिए, यही 4 हम x माने हैं कि मान लीजिए x घंटा में भर गया, तो 4 घंटा में अगर ये पूरा भरता है यहाँ से यहाँ ले तो 1 घंटा में कितना भरेगा? मतलब इसका जो चौथा भाग होगा इसमें देखिए 1 2 3 4, तो आपको ये इतना ही ना भरेगा, खाली इससे बेसी भरेगा नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि सिर्फ 1 घंटा, मतलब इसका 1/4। अगर 4 घंटा में ये पूरा भरता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? इसका 1/4 भाग भरेगा, तो ये भरेगा 1/4 भाग। तो 12 वाला कितना भरेगा? छोटा है तो 12 वाला कितना भरेगा आप बताइए? 1/x माइनस 10, इतना ही ना भरेगा, इससे बेसी भरेगा नहीं भरेगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें आगे जो कह रहा है सवाल में क्या कह रहा है कि फाइंड द टाइम इन व्हिच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब ध्यान दीजिए, लेकिन ये दोनों बोला हुआ है कि दोनों जो नल है दोनों इसको 9.3/8 आवर में भर देता है। इतना आपको समझ लेना है। तो इसको लगा 1 घंटा, इसको लगा 1 घंटा, तो दोनों का भरना है फॉर क्वेश्चन, प्रश्न से क्या हो जाएगा? प्रश्न से 1/x इंटू इंटू नहीं होगा, प्लस दोनों भरेगा 1/x माइनस 10, यही ना हुआ है। लेकिन इसको भरना था कितना देर में? 9 ध्यान दीजिए 9.3/8, 9×72=75/8, मतलब कि 75/8 घंटा में इसको हर हालत में भर देना दोनों को मिलकर। और ये दोनों का एक दिन माने कि 1 घंटा काम है, मतलब 1 के बराबर, मतलब कितना टंकी को भरेगा? दोनों गोरा आखिर इतना घंटा काम करेगा तो ये एक टंकी ने भर रहेगा दोनों। देखिए यहाँ पर 1 हम क्यों लिखे ये समझिएगा। देखिए 1/x 1 घंटा काम किया,
छोटा ये भी 1 घंटा काम किया, मतलब 2 घंटा काम किया। तो 2 घंटा में लेकिन इसको पूरा भरना है कितना है 75/8 घंटा में। तो ये दोनों मिल के 75/8 घंटा में भर दिया कितना, एगो पूरा टंकी के बराबर, 1 घंटा का काम करेगा दोनों आदमी, दोनों एक के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा अपोजिट काम कर रहा है। ये हो गया 1 घंटा, इसका भी 1 घंटा, 2 घंटा का काम कर रहा है। तो इसी प्रकार जब समीकरण को आप यहाँ पे जब आप हल कीजिएगा तो इसमें x का मान निकल जाएगा। तो x का मान जो निकल जाएगा तो ये छोटा वाला का हो जाएगा घंटा जितना लगेगा, और जो इसमें से घटा देंगे x में से तो ये हो जाएगा 12 वाला। मतलब दोनों गुणा मिल के कितना कितना देर में सेपरेट भरेगा वो आपका समय निकल जाएगा। बस यही हमको समझाना था थोड़ा, इसको और डिटेल में समझाएंगे, लेकिन अभी आप सब इतना ही समझिए। चलिए उतार लिए हल सर। चलिए उतार लिए हुएगा, समय फिर भी पता नहीं किसने क्या, अधिक समय लगिए जाता है। अब आ जाइए 4.4 में। इसमें इतना ही समझने वाला था, ये थोड़ा बड़ा था इसलिए हम समझा दिए हैं। अधिकांशतः बच्चा को समझ में नहीं आता है, लेकिन हम समझाने का प्रयास किए हैं। आपको उम्मीद है कि अच्छा सा समझ में आया होगा। 4.4 एक्सरसाइज नंबर 4.4 में अब देखिए करेगा, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ध्यान दीजिए, इसमें पहला में कह रहा है कि अगर रूट निकालना माने मूल निकलेगा यदि, तो आप मूल निकालिए, नहीं निकलने वाला हो तो मूल निकालने की जरूरी नहीं है। पहला सामान्य में जो ये द्विघात समीकरण का मूल निकालना है कब, जब मूल निकालने का मानो, तो कब कब निकलता है मूल समझ लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप सब एगो फार्मूला आप सब जानते हैं कि अगर x का द्विघात समीकरण का सूत्र भी होता है कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac बटे 2a, यानी फार्मूला होता है। लेकिन जो यही b² -4ac है, इसी को हम d कहते हैं, डिवाइजर, ठीक है। ये क्या है, d है, ठीक है। तो अगर d इक्वल टू 0 है तब निकलेगा, लेकिन समान निकलेगा। क्या निकलेगा, समान। d अगर 0 से 12 है तो निकलेगा, मूल संभव है, लिखेंगे मूल संभव माने है, और अलग अलग क्या हो जाएगा, अलग अलग। अगर मान लीजिए d का मान 0 से कम आ गया तो नहीं निकलेगा। क्या लिखेगा, नहीं निकलेगा। और जो ऑब्जेक्टिव सवाल है उसमें यही पूछेगा घुमा घुमा के कि d का मान 0 हो तो मूल किस प्रकार होगा, तो समान होगा। d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल निकलेगा, पर मूल क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। वास्तविक होगा लेकिन अलग अलग होगा, कहीं कहीं काल्पनिक भी लिखा रहेगा। d का मान 0 से कम हो तो ये काल्पनिक हो जाएगा, ये मूल का मान संभव नहीं है। तो इसी प्रकार आप समीकरण को आप चेक कीजिएगा। जो पहला सवाल दिया हुआ है उसमें क्या करना है, हमको चेक करना है कि किस मूल निकलेगा। अगर मूल निकलेगा तो मूल निकालना है, नहीं निकलेगा तो नहीं निकालना है भाई, क्लियर बात है। तो इसमें पहला सवाल दे दिया है 2x² - 3x + 5 = 0, a = 2, b = -3 और c = 5। तो x = क्या, प्लस d का मान चेक कीजिए। तो d = क्या होता है, b² - 4ac, b का मान कितना है -3 के होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान कितना है 5। तो 9 - 5 दूना 10 चौका 40। अब देखिए यही उल्टा पुल्टा हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 31 माइनस, तो माइनस में आ गया, मतलब क्या है 0 से ये कम गया, क्या हो गया देखिए 0 क्या है 12 है -31 से। अब किसी को ये भी समझ में नहीं आता तो हम समझा देंगे कि कोई आदमी गांव में रहता है, उसको 1 रुपया किसी से कर्जा नहीं लिया हुआ है, कोई आदमी मान लीजिए 31 रुपया कर्जा लिया हुआ है, तो धनी कौन कहलाएगा बताइए, जो नहीं लिया वो नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके पास कर्जा है, इसके पास कर्जा नहीं है। तो ये जो माइनस वाला होगा वो 0 से हमेशा कम होता है, ये सब बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप अपने दोस्त से गए हैं, किसी से कुछ पैसा लिए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप उससे पैसा लिए, मतलब आप चाहे आप किसी को पैसा दिए हैं, मतलब कि आप उसके नज़र में धनिक है, अच्छा है, और वो ऋण लिया है आपसे। तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। मतलब ये क्या है, काल्पनिक है, क्या हो जाएगा इमेजिनरी है, काल्पनिक है। तो इसका मूल संभव नहीं है, लिख लीजिएगा रूट संभव नहीं है, रूट नॉट पॉसिबल, मूल संभव नहीं है। बस इसमें इतना ही करना था। इसी प्रकार जिसका निकलेगा निकाल लीजिएगा, नहीं निकलेगा तो नहीं निकालेगा, फॉर्मूला लगाना है निकाल देना, ठीक है। चलिए समझ गया, हो जाएगा, आगे मिटा देते हैं।
क्योंकि धीरे धीरे समय है ना बहुत हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, मन से पढ़ते चलना है, समय से क्या है। देखिए दूसरा नंबर में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मैंने इसमें के का मान निकालना है। समीकरण पहला का पहला देख लीजिए, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। आप ही बताइए ए का मान कितना है, 2 है, बी का मान कितना है, k है, और सी का मान कितना है, 3 है कि नहीं, ये नहीं है। तो आप ही बताइए साथ में ये ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट द हियर टू इक्वल रूट्स, साथ में ये भी बताना है इसमें मूल क्या दिया हुआ, समान दिया है। मतलब इसमें पहले बता दिया है कि d का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि मूल समान कब होता है, जब d का मान 0 होता है। तो आप ही बताइए, तो यहाँ पर d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो 0 इक्वल टू b², मतलब के k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान कितना आ जाएगा 3, तो 0 इक्वल टू k² माइनस 4, तो ये 12 दूना 24, तो ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो k² इक्वल टू 24, तो k का मान कितना हो जाएगा, √24। तो k का मान जब आप निकालिएगा तो प्लस माइनस प्लस भी होगा, माइनस रूट से बाहर जब भी निकलता है 24 को तोड़िए। यहाँ पे देखिए 24 है, यहाँ पर 2 से देंगे तो 12, 2 से देंगे तो 6, 2 से देंगे तो 3, मतलब कि ये तो रहेगा 2 को 2 को 1 को 2 को लेंगे, मतलब हो जाएगा 2√6। तो एक हो जाएगा 2√6 प्लस वाला हो जाएगा, एक हो जाएगा माइनस 2√6, यही दोनों के का मान होगा। इसी प्रकार आगे आप बना लीजिएगा। बाकी सब सवाल सब एकदम इजी है, समय बहुत हो गया। तो चलिए आप सबको ये उम्मीद करता है कि सेशन अच्छा लगा होगा। साथ में एग्जाम है तो आप सब अभी खेलने पर और कहीं और जगह पर समय बर्बाद नहीं कीजिएगा, मन लगा पढ़िएगा, क्योंकि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा तो अबकी बारी 100 में कम से कम 95 स्कोर तो मैथ को लाना ही लाना है। इसलिए मेरा क्रैश कोर्स निकालने का मेन मकसद यही है। साथ में जो सवाल समझ में नहीं आता था अभी भी कमेंट कीजिए कि सर हमको एक्सरसाइज फलना पॉइंट फलना का बता दीजिए, तो हम आपको बता देंगे। ये नहीं कि जो हम बता दिए वही, आपको जो भी समझ में नहीं आया कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको फलना एक्सरसाइज बताइए, हम आपको बताएंगे। उम्मीद करता है कि आपको ये सबसे पसंद होगा। जय हिंद फ्रेंड्स, जय मां शारदे।